साथियों, जय हिंद, जय भारत, जय भीम। सभी को स्वतंत्रता दिवस की पुनः बधाई है, शुभकामनाएं। हम आज अपना 80वां स्वतंत्रता दिवस मना रहे हैं और उम्मीद होती है देश के प्रधानमंत्री से कि वो लाल किले से जब देश को संबोधित करते हैं और देश की बुनियादी समस्याओं की ओर देश का ध्यान आकर्षित करेंगे और अपना आगे का प्लान बताएंगे, जिससे कि इस देश की दुख है, तकलीफें दूर हो सके। लेकिन सत्ता को और विशेषकर संघ और भाजपा के सत्ता को जब से ही सत्ता में आए, इस देश के वंचितों से, इस देश की महिलाओं से, नौजवानों से, माइनॉरिटी से, दबे कुचले लोगों के से ऐसी क्या दुश्मनी है। हर बात जो लोग उनकी आवाज़ को उठाते हैं, जो उनके स्वर को स्वर देने की कोशिश करते हैं देश के सामने, दुनिया के सामने, उनको चित्रित करने के लिए, उनको विद्रोही साबित करने के लिए, उनको देशद्रोही साबित करने के लिए नक्सल शब्द से समाज के उन लोगों को आइसोलेट करने की कोशिश करते हैं। पहले ही भाजपा के एक वरिष्ठ राजनेता जो अब नहीं रहे हैं, पूर्व वित्त मंत्री, उन्होंने जब इस देश के बुद्धिजीवी, इस देश के ह्यूमन राइट्स एक्टिविस्ट, दलितों और जनजातियों के मांगों को, जो अपने लिए संघर्ष, बुनियादी समस्याओं के लिए आज़ादी कितने वर्षों के बाद भी उनकी आवाज़ों को आवाज़ उठा रहे थे, उनके आंदोलन को स्वर देने की कोशिश कर रहे हैं। आप उनके रास्ते से सहमत नहीं हो सकते, उनके उन सवालों से पूरे देश जब जूझ रहा था, ध्यान आकर्षित कर रहे थे उन बुद्धिजीवियों को अर्बन नक्सल के द्वारा समाज से अलग थलग करने की कोशिश की। भीमा खोरा गांव में जब लोग अपनी असीमता के लिए, दलितों ने जब पेशवाओं के खिलाफ विद्रोह किया था, अपनी शक्ति को, अपनी ताकत को, जिसको डॉक्टर अम्बेडकर ने 1927 में भीमा खोरा गांव में जा कर के उस संघर्ष को याद किया था, तब से लगातार समाज के कमजोर वर्ग, विशेषकर दलितों से याद करते थे। जब उसकी 200वीं जयंती थी, तब उनके साथ हिंसा की गई, जाति की गई और उन्हीं के आंदोलन को कुचलने के लिए उनको अर्बन नक्सल करके उनके समर्थकों को, बहुत से लोगों को जिनका उस संघर्ष से कोई लेना देना भी नहीं था, अर्बन नक्सल करके जेलों में बंद कर दिया। और आप जब भी कोई समाज का एक समूह, मानव अधिकार करता, लड़ने वाले किसान, नौजवान जब आवाज़ उठाते हैं, उनको अर्बन नक्सल, कई किसानों के आंदोलन को खालिस्तानी समर्थक कह करके आप उनको अलग थलग करना चाहते हैं। और आज देश के प्रधानमंत्री ने एक नया शब्द फिर गढ़ा, अर्बन नक्सल की तरह दिमागी नक्सल। ये दिमागी नक्सल किन को चित्रित कर रहे हैं? ये वही लोग तो हैं जो समाज के दबे कुचले लोगों की आवाज़ बनने की कोशिश कर रहे हैं, जो जंतर मंतर में हजारों की संख्या में जो नौजवान, विद्रोही नौजवान इकट्ठे हुए थे, वो अपने हक की लड़ाई मांग रहे। और बहुत सिंपल बात है कि हम परीक्षाएं दे रहे हैं, हम क्या कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, आप हमारी मेहनत को क्यों जाहिर कर रहे हो? क्यों पेपर लीक हो रहे हैं? क्यों बरसों बरसों लाखों नौकरियों को क्यों नहीं भर रहे हो? क्यों इस देश के प्राकृतिक साधनों को, सार्वजनिक क्षेत्र को बेच रहे हो? क्यों देश की सुरक्षा के साथ समझौता करो? किसान अपनी आवाज़ को उठा रहे हैं, आदिवासी अपनी साधनों की रक्षा कर रहे हैं। आप नदियों को जोड़ने के नाम पर लाखों लोगों को उनके घरों से, उनके परिवेश से उजाड़ने की कोशिश कर रहे हो। देश के हर जगह में जहाँ लोग, कमज़ोर वर्ग के लोग, किसान लोग, नौजवान लोग, दलित लोग, आदिवासी लोग, माइनॉरिटीज़ के लोग, विशेषकर मुस्लिम, उन सबको आप एक ही तक में से कोशिश कर दो। नौजवान उमर खालिद पिछले 6 सालों से जेलों में बंद है। उसने इस देश के माइनॉरिटी का होते हुए भी आदिवासियों के दर्द के संघर्ष को
पहचान देने की कोशिश की, दलितों वंचित की लड़ाई को लड़ने की, और वो भी शांतिपूर्ण देश। आज उन सब नौजवानों की विद्रोही आवाज़ को आप नक्सल के द्वारा अलग करने की कोशिश, वो भी तो एक विद्रोह था, वो भी एक किसानों का विद्रोह था जमींदारों के जुल्म के खिलाफ। आप उस रास्ते से सहमत नहीं हो सकते, क्योंकि हमारे देश में लोकतंत्र में नौजवानों को, किसानों को, व्यापारियों को, माइनॉरिटी को, सबको अधिकार दिया गया है। सत्ता लोकतंत्र में कोई भी हो सकती है। अगर आपके साथ जुल्म करती हैं, आपका हक है, विद्रोह है। यही तो डॉक्टर अम्बेडकर ने इस देश की कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली में कहा था, हम लोकतंत्र का ये सुनहरा जो मंदिर बना रहे हैं। अगर हमने इस देश में, आज हमने देश को राजनीतिक समानता आज़ादी तो दे दी, अगर हमने सामाजिक आर्थिक असमानता से इस देश को क्या कहते हैं छुटकारा नहीं दिलाया, तो वही जो इसके शिकार होंगे, इस लोकतंत्र के भव्य मंदिर को विद्रोह करके तोड़ देंगे। यह हर न्यायप्रिय व्यक्ति ने कहा है, लोगों की भावनाओं को समझ, लोगों की दर्द को समझो और उस दर्द को दूर करने का प्रयास करो। यही सत्ताओं का काम है। और प्रधानमंत्री जी, आप लोगों के दर्द को, लोगों के दुख को दूर करने की जगह उनकी आवाज़ उठाने वाले देश के लाखों करोड़ों जो नौजवान हैं, किसान हैं, मजदूर हैं, दुकानदार हैं, दलित है, वंचित है, माइनॉरिटी है, मुस्लिम अपने अधिकारों के लड़ रहे हैं, आप उनकी लड़ाई को एक शब्द के द्वारा, उसको अर्बन नक्सल के द्वारा अलग थलग करना चाहते हैं। इस देश में जब तक अन्याय होगा, जब तक जुल्म होगा, चाहे वह जातियों का हो, चाहे धर्म के नाम पर आप के साथ अन्याय करेंगे, तो आवाज़ें उठेंगी, प्रतिरोध के स्वर गूंजेंगे, और वो अपनी रूप से इतिहास को लिखने की कोशिश करेंगे। आप उनसे सहमत न सहमत, इस देश में, इस देश के संविधान ने सबको रास्ता दिया है। अगर आपके साथ अन्याय है, जुल्म है, तो आपका इस देश का संविधान, महात्मा गांधी, नेहरू और बाबा साहब का संविधान शांतिपूर्ण ढंग से प्रतिरोध की आवाज़ देता है। इसको कोई दबा नहीं देंगे। इस चीज़ को, उस भाव को समझने की कोशिश कीजिए। और यह आपके दर्द में नहीं है, आपके दिल में नहीं है। आपको नफ़रत है दलितों से, आपको नफ़रत है किसानों से, आपको नफ़रत है वंचितों से, आपको नफ़रत है आदिवासियों से, आपको नफ़रत इस देश की आम लोगों से। इसीलिए आप इनको बांटने की कोशिश करते हैं और उनकी लड़ाई को लड़ने वालों लोगों को विभिन्न नामों से संबोधित कर अलग थलग करने की बजाय, ये नहीं चलेगा। इस देश में अन्याय होगा तो आवाज़ें उठेंगे। एक बार पुनः सारे लोगों को, इस देश के लाखों करोड़ लोगों को आज़ादी की इस दिवस पर बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देते हैं। हम लड़ेंगे अपने अधिकारों के लिए, यह हमारा हक है। ये बाबा साहब के संविधान ने, ये गांधी ने हमको सिखाया है। अगर सत्ताएं जुल्म करें तो आपको सत्य के मार्ग पे चलते हुए सत्या करने का अधिकार है। जय हिंद, जय भारत, जय भीम।